हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त निकेतांक मोघा। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि हम गूगल रीकैप्चा सिक्योरिटी कोड को हम किस तरीके से अपने एलिमेंटर के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। हमने पिछले लेक्चर में सीखा था कि हम वर्डप्रेस के साथ में कैसे कनेक्ट करते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट जो वर्डप्रेस हमें फॉर्म देता है, चाहे वो आपका लॉगिन फॉर्म हो, चाहे आपका वो वूकॉमर्स का फॉर्म हो जब आप वूकॉमर्स प्लगइन डालते हैं, चाहे आपका जो ब्लॉग के नीचे कमेंट होता है, यानी कि जो वर्डप्रेस जो हमें देता है, जो फॉर्म हम किसी प्लगइन के थ्रू नहीं बनाते, जो बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस देता है, तो उसके साथ में कैसे इंटीग्रेट किया जाता है, तो वो हमने पिछले लेक्चर में सीखा हुआ है। तो आप एक बार वो लेक्चर जरूर देख लेना। आज हम बात करने वाले हैं कि एलिमेंटर के साथ में जो हम एलिमेंटर से फॉर्म बनाते हैं, उस फॉर्म के साथ में हम कैसे अपने गूगल रीकैप्चा सिक्योरिटी को हम लगा सकते हैं। तो लेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला और नॉलेज से भरा होने वाला है। तो प्लीज़ यूट्यूब इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो। आपके एक सब्सक्राइब करने से मैं मोटिवेट होता हूँ कि आपके लिए अच्छा कंटेंट बना सकूँ। तो अगर आपको गूगल रीकैप्चा नहीं बनाया तो बनाने के लिए बस आपको गूगल पर जाना और टाइप करना है गूगल रीकैप्चा, और पहला ही लिंक आएगा, आप इस पर क्लिक कर दो गूगल रीकैप्चा। यहाँ से आपको क्लिक करना है V3 एडमिन कंसोल पे। ठीक है, अब यहाँ पे जाने के बाद मेरे दो ईमेल आईडी अकाउंट लॉगिन है गूगल में, तो मैं जिस अकाउंट से बनाना चाहता हूँ वो यहाँ पर स्विच कर लेता हूँ। मैं इस अकाउंट से बनाऊँगा। तो अगर हमको एक नया प्रोजेक्ट यहाँ पर अब बनाना है तो उसके लिए क्या करना है, इस प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। आइकन पे क्लिक करने के बाद में आपको लेबल डाल देना जिस भी वेबसाइट के लिए आप बना रहे हो। तो मैं वेबसाइट का नाम डाल देता हूँ, जैसे कि निकेतांक मोघा। अब यहाँ पर जो यहाँ पे देखो दो तरीके के होते हैं, एक वर्जन 3 वर्जन 2। वर्जन 3 के अंदर वो आपसे कुछ पूछेगा नहीं, गूगल रीकैप्चा ऑटोमेटिक ही यूजर का कर्सर के बिहेवियर से पता लगा ले कि वो रोबोट है या ह्यूमन है। लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ वर्जन 2 को। जैसे वहाँ पे पूछता है कि आप नोट रोबोट को चेक करो, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद आपको डोमेन का नाम डालना है यहाँ पर। ठीक है, तो nikitank.com। अगर आपने वेबसाइट चेक नहीं की तो वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हो। ये डालने के बाद में आपको करना है सिंपल सबमिट। सबमिट होने के बाद में आपका यहाँ पर साइट की और सीक्रेट की यहाँ पे बन के तैयार हो चुका है, रेडी हो चुका है इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, मैं जाता हूँ अपने डैशबोर्ड में। अब डैशबोर्ड में मैं अपने यहाँ पर आपको एक एलिमेंटर के फॉर्म में ऐड करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ अपना कॉन्टैक्ट का पेज। तो जैसे हमारा ही कॉन्टैक्ट का पेज है। ठीक है, अब इस कॉन्टैक्ट में हमने एक फॉर्म लगाया हुआ है। इस फॉर्म के अंदर मैं यहाँ पर ये सारे फॉर्म जो मेरी वेबसाइट में है ये एलिमेंटर से बना हुआ है, ये सारा एलिमेंटर प्रो वर्जन से बना हुआ है। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगा, अभी मुझे सबसे पहले इस एलिमेंटर के प्लगइन के साथ में इसको कनेक्ट करना होगा। उसके लिए क्या करेंगे, डैशबोर्ड में जाने के बाद आपको कहाँ जाना है, एलिमेंटर में। देखो एलिमेंटर की सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद में आपको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी साइट की। तो साइट की कॉपी कर ली। अब यहाँ पे आऊँगा, मैच क्लिक करूँगा इंटीग्रेशन पे। यहाँ पे देखो गूगल मैप को भी आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। ठीक है, उसकी एपीआई को भी। तो यहाँ पर हमें रीकैप्चा करना है। तो यहाँ पे देखो ये वर्जन 2, ये पहला जो है वर्जन 2 वाला है। ये वर्जन 3 के लिए उन्होंने अलग से दिखा दिया रखा है कि वर्जन 3 है तो आप यहाँ पे डालो, वर्जन 2 है तो यहाँ पे डालो। तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ इसका। ये हमारा आ गया साइट की, और ये यहाँ पे कॉपी करके ये आ गया हमारा सीक्रेट की। इस तरीके से पेस्ट करना, और कुछ नहीं करना आपको इसमें। और सिंपल सबसे बॉटम में जाके यहाँ पर कर देना आपको सेव। तो ये जो सेव आपका जो ये साइट की और सीक्रेट की है वो एलिमेंट्री के साथ में कनेक्ट हो चुकी है। अब इस फॉर्म में लगाने के लिए जो फॉर्म बनाया मैंने इस पेज पे, कॉन्टैक्ट वाले पेज पर, तो मैं एक बार इसको रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ से मैं क्लिक करूँगा एडिट विद एलिमेंटर इस पेज को। ठीक है, तो इसे हम कर लेते हैं एडिट विद एलिमेंटर इस तरीके से। अब यहाँ पे देखो जैसे हमने बना दिया, फॉर एग्जांपल आपने पेज क्लोज कर दिया और आपको दोबारा से उस कॉपी साइट की चाहिए, तो क्या करोगे, कुछ नहीं करना, वापस से गूगल रीकैप्चा पे जाओ, पहले लिंक पे क्लिक करो, V3 एडमिन कंसोल पे क्लिक करो, जिस भी अकाउंट से आपने बनाया वो अकाउंट सेलेक्ट कर लो। तो मैंने तो इस दूसरे अकाउंट, इस वाले अकाउंट से बनाया था, तो यहाँ पर मैंने क्लिक कर लिया। अब यहाँ पे आने के बाद अपना प्रोजेक्ट सबमिट करो। देखो वर्जन 2 के प्रोजेक्ट सबमिट, जो भी आपका है प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लो। जैसे ये वाला प्रोजेक्ट था मेरा, इस पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में देखो प्रोजेक्ट क्लिक हो गया। अब यहाँ पे सेटिंग का बटन पे क्लिक कर दो। यहाँ पे देखो आपका ये रीकैप्चा कीज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपकी साइट की और सीक्रेट की यहाँ पर आ चुकी है। अगर आपको डिलीट करना है तो देखो यहाँ पर डिलीट का आइकन है, डिलीट पे क्लिक कर दोगे तो ये साइट की और सीक्रेट की दोनों डिलीट हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एलिमेंटर यहाँ पर लोड हो रहा है। तो यहाँ पे लोड हो चुका है। अब मुझे इस फॉर्म के अंदर लगाना है, और ये फॉर्म मैंने एलिमेंटर से बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, इस फॉर्म को मैंने क्लिक करा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में देखो फॉर्म की सारी लेफ्ट साइड में फील्ड आ गई। तो यहाँ पर मैं ऐड आइटम पे क्लिक करूँगा। ऐड आइटम पे क्लिक करने के बाद टाइप पे मैंने क्लिक किया, और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। देखो ये रीकैप्चा, देखो वर्जन 3 अलग से दिखा रखा है, वर्जन 2 ये रहा। तो वर्जन 2 को मैंने क्लिक किया। ठीक है, यहाँ पे साइज इसका आप डिफाइन कर सकते हो, कॉम्पैक्ट कैसा साइज चाहिए। यहाँ पे देखते अगर इसने दिखाया नहीं यहाँ पे, तो मैं अभी इसको कर देता हूँ अपडेट।
अपडेट कर दिया और इस पेज को मैं नए टैब के अंदर ओपन करूँगा। तो यहाँ से मैं इसको करता हूँ व्यू पेज को न्यू टैब के अंदर। तो जैसे मैं न्यू टैब में ओपन करूँगा तो मेरा ये पेज ओपन हो जाएगा और मैं देखता हूँ यहाँ पर ये देखो मेरा जो है वो गूगल रिकैप्चा यानी सिक्योरिटी गेट वर्जन 2 यहाँ पर लग चुका है। ये देखो इस तरीके से। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर आपने एलिमेंटर से फॉर्म बनाए, मैंने इस वेबसाइट के अंदर सारे फॉर्म एलिमेंटर से बनाए हैं, तो आपको एलिमेंटर के साथ ऐसे वाला फॉर्म बना, तो इस फॉर्म के अंदर अगर लगाना चाहता हूँ तो मुझे फिर इसी तरीके से एडिट करना होगा और वहाँ पे फॉर्म को ऐड करना, गूगल रिकैप्चा को ऐड करना होगा। ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप गूगल रिकैप्चा की आप साइट की और सीक्रेट की बनाओ, उसके बाद आप अपने एलिमेंटर में इनको ऐड कर दो और फिर आपको जहाँ जहाँ आपने एलिमेंटर से फॉर्म बनाया है उसमें आपको फॉर्म को एडिट करो। फॉर्म को एडिट करने के बाद में आप सिंपल वहाँ पे उसमें आप ऐड कर दो। ये काफ़ी सिंपल प्रोसेस होता है। अगर आपने अपनी वेबसाइट में WP फॉर्म की हेल्प से अगर कोई फॉर्म बनाया है, उसमें अगर आप ये गूगल रिकैप्चा लगाना चाहते हो तो उसके स्टेप्स अलग होते हैं। ठीक है। यानी जो भी जिस भी प्लगइन के थ्रू आप बना रहे हो, लगा रहे हो, जो भी फॉर्म आप बना रहे हो, अगर उस फॉर्म में अगर आपको चाहिए गूगल रिकैप्चा तो उसके लिए हमें अलग अलग सेटिंग करनी पड़ती है। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि वर्डप्रेस जो बाय डिफॉल्ट फॉर्म देता है उसमें लगाना हो तो स्टेप्स अलग होते हैं, हम प्लगइन का यूज़ करते हैं। और अगर हमें एलिमेंटर से अगर हमने फॉर्म बनाया है, उन फॉर्म के अंदर अगर हमें गूगल रिकैप्चा लगाना है तो उसका स्टेप्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे और उसमें मैं बताऊंगा आपको कि WP फॉर्म के साथ में गूगल रिकैप्चा को कैसे ऐड करते हैं और कैसे लगाते हैं। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा और इस लेक्चर में आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, कोई भी क्वेरी है तो सब्सक्राइब करो चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट डे में नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।